इस्लामाबाद इस वक्त सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति का रणक्षेत्र बन चुका है, जहां शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन हर बयान, हर कदम और हर रणनीति में टकराव की गूंज साफ सुनाई दे रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान दौरा इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन गया। अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने आते ही एक ऐसा सख्त संदेश दे दिया जिसने अमेरिका की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। ईरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से कोई सीधी बातचीत नहीं करेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक स्पष्ट कूटनीतिक चुनौती है, जो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की उस कोशिश को नकारती है जिसमें वो पाकिस्तान के मंच का इस्तेमाल कर सीधे संवाद की राह खोलना चाहता था। सवाल उठता है, अगर बातचीत नहीं करनी तो फिर इस्लामाबाद क्यों? क्या ये दौरा सिर्फ संदेश देने के लिए है या फिर ये पाकिस्तान के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति है? ईरान के करीबी विश्लेषक ने भी साफ कर दिया है कि तेहरान किसी भी हालत में ट्रंप प्रशासन के साथ आमने सामने नहीं बैठेगा। यानी पाकिस्तान को सिर्फ एक मैसेंजर बना दिया गया है, एक ऐसा देश जो खुद को मध्यस्थ समझ रहा है लेकिन असल में दोनों पक्षों के बीच में संदेशवाहक बनकर रह गया है। दूसरी तरफ अमेरिका की चाल बिल्कुल अलग है। ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और करीबी सलाहकार को इस्लामाबाद भेजा है। ये कदम बताता है कि अमेरिका इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। व्हाइट हाउस का दावा है कि यहाँ डायरेक्ट पीस टॉक होंगे, लेकिन ईरान का सीधा इनकार इस दावे को खोखला बना देता है। तो क्या अमेरिका एक ऐसी बातचीत की तैयारी कर रहा है जिसका दूसरा पक्ष हिस्सा लेने को तैयार ही नहीं है? अगर ऐसा है तो ये कूटनीति है या सिर्फ एक दिखावा? अब इस पूरे खेल में पाकिस्तान की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या पाकिस्तान वाकई एक सक्षम मध्यस्थ है या फिर वो सिर्फ अपनी कूटनीतिक अहमियत दिखाने के लिए इस मंच को भुनाने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की हालिया तेहरान यात्रा के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस्लामाबाद दोनों देशों के बीच में पुल बन सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। याद कीजिए, 11 से 12 अप्रैल की वो बातचीत जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई थी। 21 घंटे तक चली उस मैराथन मीटिंग का नतीजा क्या निकला? शून्य। ना कोई समझौता, ना कोई सहमति, ना कोई ठोस रोड मैप। अगर पाकिस्तान पहली ही कोशिश में कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाया तो अब अचानक क्या बदल गया है? क्या इस बार पाकिस्तान के पास कोई रणनीति है या फिर ये भी एक और असफल प्रयास बनने जा रहा है? और असली टकराव के मुद्दे क्या हैं? पहला, हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा की सप्लाई की लाइफलाइन है। अमेरिका चाहता है कि यह रास्ता पूरी तरह खुला रहे, उस पर उसका प्रभाव बना रहे और तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। लेकिन ईरान इसे अपनी रणनीतिक ताकत मानता है, एक ऐसा हथियार जिसे वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या पाकिस्तान इस टकराव को सुलझा सकता है? क्या इस्लामाबाद के पास इतना प्रभाव है कि वो तेहरान को उसके सबसे बड़े रणनीतिक हथियार पर समझौता करने के लिए मना सके? दूसरा बड़ा मुद्दा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका की मांग साफ है, ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम कार्यक्रम को खत्म करे, लेकिन ईरान इसे अपनी संप्रभुता और वैज्ञानिक विकास का हिस्सा मानता है। वो बार बार कह चुका है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। तो यहाँ भी सवाल वही है, क्या पाकिस्तान इस गहरी खाई को पाट सकता है? क्या इस्लामाबाद के पास ऐसा कोई डील ब्रेकर है जो दोनों पक्षों को एक टेबल पर ला सके? इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री हेक्सेथ का बयान हालात को और ज्यादा आक्रामक बना देता है। उन्होंने साफ कहा कि हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण दुनिया के लिए जरूरी है और बिना अमेरिकी अनुमति के वहां से किसी की आवाजाही स्वीकार्य नहीं होगी। ये बयान सीधे सीधे ईरान को चुनौती देता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या ऐसे माहौल में कोई शांति वार्ता सफल हो सकती है जब एक पक्ष खुलेआम नियंत्रण की बात कर रहा हो और दूसरा अपनी संप्रभुता पर अड़ा हो? तो पाकिस्तान बीच में क्या कर लेगा? इधर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। उसके रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि ईरान अब 1000 से ज्यादा तरह के हथियार खुद बना रहा है, मिसाइल, ड्रोन और एडवांस सिस्टम। यानी ये सिर्फ एक कूटनीतिक नहीं बल्कि ताकत का प्रदर्शन भी है, एक स्पष्ट संदेश, हम दबाव में नहीं आएंगे। तो क्या पाकिस्तान इस ताकत की राजनीति को समझता है या फिर वो सिर्फ कागजी कूटनीति में उलझा हुआ है? और सबसे असहज सवाल, क्या पाकिस्तान इस पूरे खेल में फेल हो चुका है? इससे पहले कि अगली बातचीत शुरू भी हो, क्या वो सिर्फ एक मंच बनकर रह गया है जहां बड़े देश अपनी अपनी रणनीति का प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या इस्लामाबाद की मध्यस्थ की भूमिका सिर्फ दिखावा है? और अगर ऐसा है तो क्या ये पाकिस्तान की कूटनीतिक कमजोरी का संकेत नहीं है? और इससे भी आगे बढ़कर, क्या पाकिस्तान इस पूरी स्थिति में जोखिम उठा रहा है? अगर ये वार्ता विफल होती है तो इसका असर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर क्या नहीं पड़ेगी? क्या ये संदेश नहीं जाएगा कि इस्लामाबाद एक भरोसेमंद मध्यस्थ नहीं बन सका? और अगर अमेरिका और ईरान
के बीच तनाव और बढ़ता है तो क्या पाकिस्तान खुद उस दबाव का शिकार नहीं बनेगा? इन सब सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू है ट्रंप का बयान। उन्होंने कहा कि ईरान एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है जो अमेरिका की मांगों को पूरा कर सकता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है? क्या ये दबाव बनाने की रणनीति है या फिर वास्तव में कोई डील संभव है? और अगर डील संभव है तो क्या पाकिस्तान उस डील का हिस्सा बनेगा या सिर्फ एक लोकेशन बनकर रह जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये शांति की कोशिश से ज्यादा शक्ति का प्रदर्शन नजर आता है। अमेरिका दबाव की राजनीति कर रहा है, ईरान प्रतिरोध की रणनीति पर है और पाकिस्तान बीच में खड़ा है, बिना किसी स्पष्ट नियंत्रण के, बिना किसी ठोस प्रभाव के। तो आखिर में सवाल वही, क्या इस्लामाबाद शांति का रास्ता बनेगा या एक और असफल कूटनीतिक प्रयोग? क्या पाकिस्तान इतिहास रचेगा या फिर एक और असफल मध्यस्थ के रूप में दर्ज होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बातचीत वास्तव में शांति के लिए है या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक और कूटनीतिक नाटक है? क्योंकि अगर इरादे साफ होते तो शायद बातचीत भी साफ होती, लेकिन यहाँ हर बयान में विरोधाभास है, हर कदम में रणनीति है और हर कोशिश में संदेह। ऐसे में इस्लामाबाद की ये कहानी शांति से ज्यादा सवालों की बनती जा रही है और इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है।